अगर आपने गलती से भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया था ना, तो आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ले लिया है। वैसे कहने के लिए तो ये ग्रुप डी लेवल की एक छोटी सी नौकरी है, पर इसके बेनिफिट्स इतने बड़े हैं जो कुछ ग्रुप सी की पोस्ट में भी आपको देखने को नहीं मिलते। अभी रेलवे ग्रुप डी में 7वें वेतन के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो कि 32 से 35 हजार के आसपास होती है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको 8वें वेतन के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो कि बनेगी 45 से 50 हजार रुपए। आप खुद ही सोचिए, 45 से 50 हजार रुपए स्टार्टिंग में आपके हाथ में आ रहे हैं, जो शायद किसी प्राइवेट नौकरी में स्टार्टिंग में या फिर किसी बिजनेस में स्टार्टिंग में नहीं मिल पाएंगे। तो नौकरी ये छोटी नहीं है। और यहाँ पर सिलेक्शन लेना भी बहुत ईजी है यार। एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार आपको इतना हाई कंपटीशन या फिर इतनी हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और अब तो आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम आपका दूर नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको कंफर्म एग्जाम डेट बताऊंगा, कब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। देख लीजिएगा, उसी डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब आप हवा में तीर चला रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स हैं और 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप लोगों को ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। पास प्रो में आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पास प्रो मैक्स में आप लोगों को रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। ऐसा कि हम सभी लोगों को पता है, टेक्स्ट बुक में चल रही है महाबचत सेल, जिसका आज दूसरा दिन है। ये सेल कल 27 तारीख को स्टार्ट हुई थी और 30 तारीख तक चलने वाली है। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदोगे मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके, तो ये 307 रुपीज का मिलेगा और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपीज का मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने तो सोच लिया है कि वो आपको गुमराह कर ही मानेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखी है यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा है इस बार रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। 95 के पार कट ऑफ चली जाएगी जनरल की, और जो ST SC OBC वाले हैं 85 से प्लस में ही उनका सिलेक्शन होगा। मैं ये बात मानता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार हाई कंपटीशन है 2019 से, क्योंकि 2019 में 1 लाख वैकेंसी थी जिसके लिए 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इस बार सिर्फ 32,000 वैकेंसी है जिसके लिए 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। कम वैकेंसीज और ज्यादा फॉर्म भर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। मैं मानता हूँ कंपटीशन है, लेकिन कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं जाएगी कि कट ऑफ आपकी 95 को क्रॉस कर जाए। आज तक का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का इतिहास है, जितनी भी बार एग्जाम हुआ है आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी शायद ये दिखाई नहीं देगा कि कट ऑफ 95 को क्रॉस कर गई है। मैं मानता हूं कि थोड़ी हाई कट ऑफ पिछली बार से रहेगी, लेकिन इतनी नहीं कि 95 को क्रॉस कर जाए। दूसरा ये बताया जा रहा है बहुत सारी वीडियोस में कि आपका कोर्ट केस सॉल्व हो चुका है और नॉन ITI स्टूडेंट्स कोर्ट केस को जीत चुके हैं। अब ये बात मैं भी मानता हूँ, नॉन ITI स्टूडेंट्स के कोर्ट केस जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट केस का कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी जितनी भी वीडियोस है जिसमें बताया जा रहा है कोर्ट केस सॉल्व हो चुका है, ये बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो 26 जुलाई 2025 के बाद ही आएगी। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं भी कहता हूँ, जहां तक मुझे लगता है इस बार नॉन ITI वाले स्टूडेंट कोर्ट केस को जीत सकते हैं और ITI ग्रुप डी एग्जाम से हट सकते हैं। जो भी फैसला आएगा ग्रुप डी के कोर्ट केस को लेकर वो तो आपको 26 जुलाई तक पता चल ही जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो ना, तो मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। कोशिश करना आपके 70 से ज्यादा रॉ मार्क्स आ जाए। ST SC OBC के हो तो कोशिश करना 65 से ज्यादा रॉ मार्क्स आ जाए। अगर इतने रॉ मार्क्स ले आते हो तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जनरल कैटेगरी के आराम से 75-80 तक मार्क्स पहुंच जाएंगे और ST SC OBC के आराम से 70-75 तक मार्क्स पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा, चाहे आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो। कोशिश करना 70 के आसपास आ जाए, अगर ज्यादा ला सकते हो तो और अच्छा है। अब बात करते हैं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट होगा। वैसे तो ये एग्जाम आपका अगस्त में होना था, बट अब हम सब लोगों को पता है कि अगस्त से आप लोगों के स्टार्ट है SSC के एग्जाम, जो अगस्त से अक्टूबर तक चलने वाले हैं। अब ना आप लोगों को गुमराह होकर या फिर किसी फेक न्यूज पर आकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट या फिर बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि आज ही एक नोटिफिकेशन फेक जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करी, कहीं पर भी ये नोटिस नहीं था। बस ये सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे फेक नोटिस से आपको दूर रहना है।
बाकी अगर मेरी बात मानते हो कि कब एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप लोगों का एग्जाम नवंबर में स्टार्ट होने के बहुत हाई चांस है, क्योंकि अभी जुलाई में तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होंगे, अगस्त से लेके अक्टूबर तक एसएससी के एग्जाम्स होंगे। अगर अगस्त से अक्टूबर तक एसएससी के एग्जाम ना होते तो अगस्त से अक्टूबर के बीच आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट करा दिया जाता। बट एसएससी भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ग्रुप डी भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों एग्जाम साथ में करा दिए जाएं। तो अब जो टाइम बच रहा है वो नवंबर का ही बच रहा है, तो अभी आपके पास टाइम है। ये जून तो लगभग चला ही गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने आपके पास बचते हैं। जमकर मेहनत कर लोगे तो नवंबर में जब एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 70 रॉ मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि ईजी नहीं है लाना, मेहनत करोगे तभी ला पाओगे। बाकी आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए